हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, जिससे यूजर को जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको समझना, उनको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इनके जो डिफरेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन कैसे डेवलप हुई, उसके डेवलपर कौन है, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, और इसके साथ साथ हमने इनमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट और इसके साथ साथ डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हमें किसी भी प्रोग्रामिंग में यूज करने होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे सेगमेंट्स जो है बहुत आसानी से समझ में आ चुके होंगे। और इनमें से अगर आपका कोई भी सेगमेंट छूट चुका है तो आप उसको प्रीवियस वीडियोस में देख करके अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये एक नया सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि जो एक सिंपल प्रोग्रामिंग है, सिंपल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वो वन बाय वन, इट मींस कि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। बट जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं पे स्टेटमेंट्स को, कुछ स्टेटमेंट्स को जो है वो टर्मिनेट कर देता है या उनको कहीं लूपिंग में आ जाता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हम यूज करेंगे वो हम आगे की प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये सेगमेंट हमारा क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। इस सेगमेंट में जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि हम प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स को कंट्रोल, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएं। सो जनरल वे में जैसे हमने अभी बताया कि प्रोग्राम जो है वो बिगनिंग टू एंड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। बट कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कुछ स्टेटमेंट्स या तो स्किप कर जाएगा या फिर वो किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ही एग्जीक्यूट करेगा। सो अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। So a statement that carries out a set of instruction depending upon a condition's result. It means कि condition का क्या result है उसके according वो program के set of instructions को execute करेगा। So such statements are called program control statement. तो program control statements क्या है? program control statements वो स्टेटमेंट्स हैं जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। इट मीन्स कि जैसी कंडीशन होगी, जैसी सिचुएशन होगी, उसके ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस ब्लॉक में दिए हैं, यानी इफ बॉडी में या इफ एल्स बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो पाइथन के दो स्टेटमेंट्स हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यूज किए जा रहे हैं, वो है इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम अभी पहले इफ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो इफ क्या है? इफ एक स्टेटमेंट है जहाँ पे हम एक कंडीशन को यूज करेंगे और कंडीशन के ट्रू होने के केस में ही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। सो इन दिस स्टेटमेंट अ टेस्ट कंडीशन evaluates if the condition is true, it carries out some instruction but does nothing in case condition evaluates to false. It means क्या है? In this statement test condition evaluates. सबसे पहले हमको क्या देखना है कि टेस्ट कंडीशन क्या होगी? इवेलुएट होगी। देन क्या होगा? इफ कंडीशन इज ट्रू। अब क्या होगी? कंडीशन हमारी ट्रू होगी। इस केस में क्या होगा? कैरीज आउट सम इंस्ट्रक्शंस, यानी कुछ स्टेटमेंट जो भी होंगे वो कैरी होंगे, यानी आगे उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। बट डज नथिंग इन केस कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स। इट मीन्स कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा यहाँ कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इसके सिंटेक्स को डिस्कस करेंगे। सिंटेक्स इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इट मीन्स क्या है कि इफ, और यहाँ पे जो भी हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा, जो भी टेस्ट कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हेडर में हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये कोलन सिंबल होना ही चाहिए। और जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, इसके साथ साथ अगर एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट है तो वो भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, सिंटेक्स क्या होता है ये चीज आपको समझनी है कि सिंटेक्स क्या होता है। एक तरह का समझ सकते हैं प्रॉपर ग्रामर, यानी किस तरीके से हर एक लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट लिखा जाता है,
दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल समझिए, जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उनके अपने ग्रामर होते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर ग्रामर के अकॉर्डिंग ही उस लैंग्वेज को समझते हैं और उसमें जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं या लिखे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम उस पर वर्क करते हैं। सो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स भी वो एक प्रॉपर तरीका है, एक तरीके का जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान देना है कि हम इफ कंडीशन अगर देते हैं तो हमें हेडर के साथ ये कोलन भी यूज करना है। अब इस चीज को हमें फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज हमने ऊपर जो भी स्टेटमेंट दिए वो यहाँ पर अब आएंगे टेस्ट कंडीशन वाली ब्लॉक में। ये आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या है, एक डिसीजन बॉक्स है, डायमंड शेप है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ के साथ हम क्या देते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी टेस्ट जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, यानी जो भी हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन होगी उसको इस ब्लॉक में लिखा जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो बॉडी ऑफ इफ यानी बॉडी ऑफ इफ में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और इन केस अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई देन क्या होगा, ये यहाँ से बॉडी ऑफ इफ को टर्मिनेट कर देगा, इसको लीव कर देगा, इसको छोड़ देगा और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा इन केस अगर दिए गए हैं स्टेटमेंट्स। बट अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है तो प्रोग्राम क्या होगा, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ये समझ में आ चुका है कि हमें कैसे टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स कंडीशन होने पे कैसे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होगा। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल सपोज कि मार्क्स, एक कंडीशन हमने ली कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, जैसे कि जनरली एग्जाम्स में होता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें पास या फेल के अकॉर्डिंग कैसे उनको रिजल्ट बताना है। देन उस केस में क्या होगा कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, हम उन स्टूडेंट्स को पास की या क्वालिफाइड की कैटेगरी में रखेंगे जिनके मार्क्स मोर देन 35 और इक्वल टू 35। देन प्रिंट क्या करना है इसे, क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पर अभी ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर लेस देन 35 मार्क्स है उस कंडीशन में क्या रिजल्ट होगा, यानी यहाँ पर सिर्फ ट्रू कंडीशन को ही अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक प्रोग्राम है, इसको हमें कैसे समझना है। सपोज एक नंबर हमने एंटर किया है कि ये चेक करना है कि नंबर इवन है और ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि नंबर है हमारा और उसको हमने इंटीजर जो है इसको हमने इनपुट किया है रॉ इनपुट फंक्शन की हेल्प से, ठीक। एंटर एन इंटीजर, ये मैसेज है हमने दिया और फिर अब हम इसे चेक कर रहे हैं कि इफ नंबर मॉडुलस ऑपरेटर 2, इट मीन्स यहाँ पे ये ऑपरेटर आपको पता ही है कि ये एक मॉडुलस ऑपरेटर है परसेंटेज, जिसमें आउटपुट क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी कि हर एक ऑपरेटर का फंक्शन क्या है। अगर आपको ऑपरेटर्स के फंक्शन नहीं ध्यान है तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत मुश्किल में आपको डाल सकती है। इसलिए आपके प्रोग्रामिंग को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ऑपरेटर का जो वीडियो है वो इसी पाइथन प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो उसको देख करके अपना ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो नंबर को हम मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड करेंगे 2 और इसका रिमाइंडर यहाँ पे आना चाहिए 0। सो तब ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट नम। नम क्या है, वो नंबर है जिसे हमने इनपुट किया है और इज इवन नंबर। सपोज आपने 4 प्रिंट किया है, आउटपुट क्या आएगा, 4 इज इवन नंबर। यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या है, सिर्फ उस नंबर को ये प्रिंट करेगा जो इवन नंबर होगा। बट अगर नंबर हमने ऑड इनपुट किया है तब इस केस में यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। और इस चीज को आप अपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप पढ़ने में मेहनत करें और आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा अगर तुम्हारा 95% मार्क्स आया तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा वाला मोबाइल ला के दूंगा, एक 15,000 का मोबाइल दिलाऊंगा। तो आप बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, बट अगर आपके 95% से बिलो नंबर आ गए, बिलो मार्क्स आ गए, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं दिया। तो यानी यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने एक कंडीशन लगाई कि अगर तुम्हारे 95% या अबव मार्क्स आते हैं
तो ही तुम्हें मोबाइल वो मिलना है। बट एल्स कंडीशन इट मीन्स कि अगर आप 95 से थोड़ा भी बिलो चले गए तो उस कंडीशन में आपके लिए कोई भी यहाँ पे गिफ्ट ऑफर नहीं दिया है। तो आई होप कि इफ स्टेटमेंट हमारा कब अप्लाई होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कब अप्लाई होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, जो कंडीशन है वो ट्रू होगी और जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सिचुएशन में कोई भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट ये स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों ही सिचुएशन में क्या होंगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उनके अपने अपने और वो एग्जीक्यूट होंगे। बट कंडीशन सिर्फ ये है कि सिर्फ एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इट मीन्स कि ट्रू होने पर एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इन दिस स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट स्टेटमेंट गिवन बिलो इफ, यानी जो इफ की बाद पार्ट दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। बट इन केस ऑफ कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तब क्या होगा? इट कैरीज आउट स्टेटमेंट गिवन बिलो एल्स। एल्स के बाद जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे दो सिचुएशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग उनमें से कोई एक सिचुएशन ही अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम इसके सिंटेक्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन में वो कंडीशन लिखेंगे जिसको हमने टेस्ट करना है। देन क्या होगा? इफ अगर ट्रू है तो उसके तुरंत बाद के जो भी स्टेटमेंट्स लिखे गए इफ ब्लॉक में, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी एक सिंगल स्टेटमेंट है वो या बहुत सारे स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। एल्स स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, इट मीन्स कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस सिचुएशन में जो एल्स पार्ट के स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए होंगे। तो इस चीज को आपने समझ लिया। अब इस चीज को हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे भी टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होंगे, दो पार्ट हो गए, एक ट्रू पार्ट है और एक फॉल्स पार्ट है। सो ट्रू पार्ट में क्या होगा कि बॉडी ऑफ इफ में जो है लूप जाए, कंडीशन जाएगी, यानी जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर फॉल्स पार्ट में जा रहा है यानी कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी ऑफ एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे एंड देन उसके बाद ये नेक्स्ट जो भी इसमें स्टेटमेंट्स होंगे या प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा होगा, क्लोज हो रहा होगा, तो वहां पर हमारा जो फाइनल सिचुएशन होने पे क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी दोनों ही सिचुएशन में इनकी अपनी अपनी बॉडी है, इफ की बॉडी है और एल्स की बॉडी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बॉडी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। सो ये आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो भी चीज समझाई गई है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इफ और ट्रू और फॉल्स के सिचुएशन में हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अब इस चीज को हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो ये समझिए कि अगर ए एक कोई नंबर है जो मोर देन 0 है या 0 है, तो ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हम ये चेक कर रहे हैं कि ए एक नंबर है बट या तो वो 0 है या फिर वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ए एक नंबर को हमने इनपुट किया और वो नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है या ए है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए। यानी सपोज हमने 5 प्रिंट किया तो 5 इज अ 0 और अ पॉजिटिव नंबर, ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा। बट अगर हमें कोई एक नेगेटिव नंबर दे दिया, सपोज हमने -5 दे दिया, -3 दे दिए, तब क्या होगा, तब देखिए एल्स पार्ट पे हमारा तुरंत ही कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कंडीशन चेक होने पे। और क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए इज अ नेगेटिव नंबर, यानी प्रिंट जो भी नंबर हमने इनपुट किया, सपोज हमने -5 या -3 दिया है और इज अ नेगेटिव नंबर, ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब इसी चीज को हम देखिए ऑड और इवन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इफ स्टेटमेंट डिस्कस किया तो वहां पे हमने क्या चेक किया, ये नंबर क्या है, सिर्फ एक इवन नंबर है। बट एल्स पार्ट में हम क्या चेक कर सकते हैं, ऑड नंबर भी इसका चेक कर सकते हैं। यानी
हमने सेम चीजें इनपुट की, एक नंबर है इनपुट किया जो इंटीजर डेटा टाइप का है। ये चीजें आपको समझनी होंगी कि कब हमने कौन सा डेटा टाइप यूज करना है या हमने कब कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ये सारी चीजें क्या है, एक बेसिक चीजें हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग में आपको आनी ही आनी चाहिए। यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा हम इनपुट करेंगे। एंटर है इंटीजर यानी जो भी नंबर है, ये कैसा डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे और इसको मॉडुलस ऑपरेटर से इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो परसेंट सिंबल है ये मॉडुलस ऑपरेटर है। और मॉडुलस ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में हमको रिमाइंडर मिलता है। और रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जब नंबर इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस केस में क्या होगा, नंबर इवन नंबर हो जाएगा। बट अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है उस केस में क्या होगा, प्रिंट नम इज ऑड नंबर, यानी वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग होती है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप सारे ही ऑपरेटर्स को, डेटा टाइप्स को आसानी से समझ लेते हैं तो आई होप कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जो प्रोग्राम है उनको करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बार फिर से आप सिंपली ये समझिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के कंट्रोल को, यानी जो उसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स को वो लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने दो स्टेटमेंट समझे हैं, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होगी तभी आपके जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा जो इफ बॉडी में दिया गया है। एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग दो सिचुएशन होगी आपकी, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बट कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स समझ में आ गए।